हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट। आज बात करने वाला है फाइनल पार्ट, जिसमें हम लोग कुछ जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं रिलेटेड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ओके, सो देखो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला है कि पारुल, पायल और प्रियंका देयर वर थ्री पार्टनर्स। ठीक है, 1:1, क्योंकि प्रॉफिट से कुछ दिया नहीं है तो हम इक्वल मान के चलेंगे। ठीक है, बोला है दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म पास एंट्रीज for the following after various asset other than cash and bank and third party liability have been transferred to realization account। देखो बैलेंस शीट से सारे एसेट और सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया गया है। उसके बाद बोला है कि एंट्री पास करो। ठीक है, तो ए नंबर की एंट्री पास करना शुरू करते हैं। पहला में क्या बोला है, देयर वेयर टोटल डेटर्स ऑफ 76,000, अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आल्सो स्टोर्ड इन द बुक्स एट 6,000, 12,000 डेटर्स वेयर प्रूव्ड बैड एंड रेस्ट। देखो जी क्या बोला है, सिंपल। अगर एसेट एंड लाइबिलिटीज अगर ट्रांसफर हो गई है तो देखो एसेट साइड में रिलाइजेशन के एसेट साइड में जो डेटर है वो 76,000 ट्रांसफर हो गई होगी, और प्रोविजन इस साइड हुआ होगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000। अब बोला है कि 12,000 डेटर है वो बैड हो गए और बाकी रियलाइज हुआ। तो हम लोग ग्रॉस वैल्यू देखते हैं ना कि भैया हमने एक्चुअल में कितना एसेट साइड में ट्रांसफर किया है डेटर, उसमें से 12,000 छोड़ के बाकी कैश या बैंक में रियलाइज होगा। ठीक है, बाकी कैश या बैंक में रियलाइज हुआ होगा। तो हमें प्रोविजन को यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, मेन डेटर जो है ग्रॉस वैल्यू उसमें से 12,000 लेस करके हमें एंट्री पास करनी है। और देखो जब पैसा आएगा तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएगा, बाई बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज में डेटर लिखेंगे ना। ठीक है, तो उस केस में रियलाइजेशन के जब क्रेडिट साइड में होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, और कहाँ से पैसा आएगा, बैंक से। तो एंट्री क्या बनेगी, बहुत सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट। बहुत सिंपल है, बैंक से पैसे आएंगे क्योंकि डेटा रियलाइज हो रहा है, और ये सब कहाँ हो रहा है जी, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि बाकी सारे एसेट तो ट्रांसफर हो गए हैं, बस रियलाइजेशन वाली एंट्री पास करनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो गई। अब अमाउंट कितना होगा, तो मेन डेटर जो हम यहाँ पर ट्रांसफर किए होंगे, मेन डेटर जो हम यहाँ पर ट्रांसफर किए होंगे एसेट साइड में, क्या कितना, 76,000, उसमें से 12,000 तो बैड हो गए। तो देखो अगर 76,000 ट्रांसफर किए थे, 76,000 अगर 12,000 लेस कर देंगे क्योंकि बैड हो गया, तो कितना, 64,000 से अमाउंट रिसीव होगा। तो डायरेक्टली एंट्री पास करेंगे कितने से, 64,000 और 64,000। ठीक है, और नरेशन क्या हो जाएगी, बिंग डेटर रियलाइज्ड। ओके, ये फर्स्ट वाली एंट्री समझ में आ गई। ठीक है, और देखो फर्स्ट वाली एंट्री में कुछ नहीं हुआ है। डेटर हमने कितना ट्रांसफर किया होगा, ग्रॉस वैल्यू पे ऑल एसेट में। ठीक है, और रियलाइज कितना हुआ, 12,000 बैड होने के बाद। तो इधर रियलाइज हुआ होगा बाई कैसे, बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज। ठीक है, तो 12,000 लेस कर देंगे ग्रॉस वैल्यू में से। ओके, और एंट्री तो पता ही है कि जब एसेट रियलाइज होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो डेटर एक भी एसेट है तो डेटर रियलाइज हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब बी नंबर की बात करते हैं, पारुल एग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन 7,000 एट 5% डिस्काउंट। अब देखो ये पारुल एक पार्टनर है जो कि अपने हस्बैंड को लोन को पेमेंट करेगी, तो लोन तो इधर ब्रोक डाउन हुआ होगा। ठीक है, और पेमेंट इस साइड से होगा। अगर फर्म पेमेंट करती तो टू कैश या बैंक से, अगर पारुल पे करिए तो टू पारुल कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो लोन पार्टनर पे करती है उसका पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, तो इस केस में एंट्री क्या होगी, क्योंकि इस साइड से पारुल पे करी होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पारुल कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में है तो रियलाइजेशन अकाउंट को ही डेबिट कर देना है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पारुल कैपिटल अकाउंट, राइट, पारुल कैपिटल अकाउंट। अब कितना भैया, 5% डिस्काउंट पे। तो देखो ध्यान से, कितना, 7,000 का लोन था, तो 7,000 इंटू 5%, ये कितना हो, 365। अब इसमें अगर 7,000 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 6,650 रुपये। वो क्या करी होगी, पेमेंट करी होगी। तो 6,650 से हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। ओके, बिंग हस्बैंड लोन टेकन ओवर बाई पारुल एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, पेड बाई द पारुल। उसके बाद क्योंकि एक्चुअल तो ये फर्म की थी ना, एक्सपेंस फर्म की लाइबिलिटी थी, तो फर्म के लिए रियलेशन अकाउंट डेबिट और पारुल पेमेंट करी तो टू पारुल कैपिटल अकाउंट। ओके, द सी नंबर क्या बोला गया है जी, मशीन वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मशीन, एक मशीन था जो कि बुक्स में कॉन्वर रिकॉर्ड नहीं किया गया था। ठीक है, वॉज टेकन ओवर बाई पायल, पायल ले गए एट 3,000 वेयर एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000। ठीक है, देखो एसेट यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं था, और कौन ले गई जी, पायल ले गई। ठीक है, तो पायल ले गई ना, अगर वो नहीं ले जाती तो हम बेचते उसको, एक्सपेक्टेड वैल्यू था 5,000 लेकिन बेचते तो 3,000 में ना, क्योंकि 3,000 पे वो लेके गई है। ठीक है, तो हमें 3,000 से एंट्री पास करनी है, क्योंकि जो एसेट पार्टनर ले जाता है तो यहाँ पर बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखते हैं एसेट टेकन ओवर। तो जो एसेट वो लेके चली गई तो उसका कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखा गया होगा। ठीक है, तो उस केस में एंट्री क्या बनेगी, रिलेशन और क्रेडिट साइड में, और कौन लेके गया है, पार्टनर। तो उस केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि पायल का कैपिटल अकाउंट डेबिट, पायल लेके गई ना, और पायल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, बात क्लियर है। तो कितना में लेके गई है जी, 3,000 में लेके गई है। भले वो कितना है वैल्यू हो, लेकिन जितना में लेके गई है उतने से एंट्री पास करना है। ओके, बिंग
मशीनरी टेकन ओवर बाय पायल, ऐसे लिख देना, ठीक है। बीइंग अनरिकॉर्डेड मशीन टेकन ओवर बाय द पायल, बात समझ में आ गई। क्योंकि जो भी मशीन, क्योंकि जो भी एसेट लेके जाता है कोई पार्टनर, तो बाई साइड में बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख देते हैं। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम कर देंगे डेबिट, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सो ये बेसिक हुआ। एंड डी नंबर की एंट्री क्या होगी, देखो अ कंटीजेंट लायबिलिटी नॉट प्रोवाइडेड फॉर, बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी कंटीजेंट नहीं थी, लेकिन उसको 4000 क्या किया गया, पेमेंट किया गया। अब देखो ये लायबिलिटी इधर नहीं लाई गई, लेकिन यहाँ से पेमेंट हुआ, तो टू कैश या बैंक से पेमेंट हुआ होगा ना, टू कैश या बैंक से पेमेंट हुआ, तो रियलाइजेशन अकाउंट पे डेबिट साइड में पेमेंट हुआ, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जितने भी सारे एक्सपेंसेस या फिर लाइबिलिटी पेमेंट करी जाती है डेबिट साइड से, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक से पेमेंट करी होगी, हम लोग बैंक से एंट्री पास करें तो टू बैंक अकाउंट, कितनी की लाइबिलिटी थी ये, 4000 की लाइबिलिटी। ओके, एक नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा कि उसको पेमेंट हुआ है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिंग कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी पेड ऑफ। ओके, देन ई में क्या एंट्री होगी जी, देखो द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 27,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अब देखो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, इस अकाउंट में तो ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो जो रियलाइजेशन, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है उसको ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि लॉस है। तो अगर प्रॉफिट होता तो उसको भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, अगर लॉस है तो उसको भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, अब देखो लॉस है, तो लॉस है तो सारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, यानी कि पारुल और पायल और प्रियंका, ठीक है, ये 3 पार्टनर थे, ये सारे डेबिट हो जाएंगे, इनका पूरा लिख लेना, ठीक है। और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट कौन सा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, और अमाउंट कितना है 27,000, और कोई इशू नहीं दे रखी तो हम इक्वल मान के चलेंगे, तो 9,000 9,000 एंड 9,000, करेक्ट है। ये हमारे बिंग प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, बिंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, देन एफ नंबर की ट्रांजैक्शन देखते हैं कि प्रियंका पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000, प्रियंका ने 15,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट किया। ओके, आउट ऑफ हर पॉकेट, वो अपने पॉकेट से, ठीक है। एंड सी वाज गोट अ फिक्स्ड रेमुनरेशन 18,000, और साथ में उसको 18,000 और दिया गया, तो उसको कितना एक्चुअल 18,000 तो दिया गया, ठीक है, और साथ में 15,000 और पेमेंट करी, तो एक्चुअल एक्सपेंस कितनी की हो गई जी, 18,000 उसको दिया गया, प्लस कर लेंगे 15,000 अपने पॉकेट से और पेमेंट करी, तो 33,000 का टोटल एक्सपेंस होगा, जो कि एक्चुअली फर्म का ही एक्सपेंस है, ठीक है। तो फर्म का ही एक्सपेंस है, तो प्रियंका को 18,000 और साथ में 15,000 वो पेमेंट करी और 18,000 उसको दिया गया, तो टोटल जोड़ के यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रियंका कैपिटल अकाउंट, प्रियंका का कैपिटल अकाउंट में 33,000, दोनों अमाउंट को क्या किया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। नरेशन लिख देना, बिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 पेड बाय प्रियंका, नाउ रीइंबर्स एंड रेमुनरेशन अलाउड टू प्रियंका, मतलब जो प्रियंका ने पेमेंट किया है प्लस में जो अलाउ किया है, हमने दोनों को जोड़ के लिख दिया है, ठीक है। ये एंट्री हो गई। इफ़ यू फील एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा लैंग्वेज पकड़ के चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 जो कि सीबीएसई 2012 सेट 1 एंड 2 में आया हुआ है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सीबीएसई में आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ओके, सो देखते हैं इसको। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें क्या बोला गया है कि एल और एम दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:3। ओके, 28/2/2016 को इनका फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है और सारे एसेट एंड लायबिलिटीज को बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, उसके बाद की एंट्री हमें करनी है। ओके, तो ए में क्या बोला है कि ऑफ क्रेडिटर ऑफ 1,40,000 एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यूड 1,80,000 एंड पेड द टू द फर्म। देखो ध्यान से, इसको ध्यान से समझोगे, जो क्रेडिटर होगा यहाँ पर कितना का, 1,40,000 का, वो 1,80,000 का क्या ले लिया जी, लाइबिलिटी ले लिया। तो देखो यहाँ पे ध्यान से क्या हुआ है कि जो क्रेडिटर है 1,40,000 का, वो 1,80,000 का बिल्डिंग ले लिया, तो भैया जितना तुम्हारा बनता है उतना ही ना लोगे, तुम एक्स्ट्रा क्यों लोगे, राइट। अगर मेरे को तुमको 1,40,000 देना है और तुम 1,80,000 का सामान ले लिया, तो वापस करो 40,000, तो 40,000 फर्म को वापस किया है, तो 40,000 फर्म को वापस होगा, तो पैसा आएगा और सारे पैसे कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट से आएंगे, ठीक है, क्योंकि नॉमिनल सारे इनकम्स एंड गेंस, क्योंकि जितना रिटर्न हुआ है, ठीक है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा, तो पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और कितना दिया है जी, तो दिया है 40,000 वापस किया ना, तो टू रियलाइजेशन, ये सारी चीज़ें रियलाइजेशन से होगी, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, करेक्ट है, टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000, अपना 1,40,000 काटो, अपना 1,40,000 काट के बाकी 1,80,000 का सामान था, तो 1,40,000 काट के 40 वापस करो, तो वापस आ जाएगा पैसा, तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, और ये सब वर्क जो होगी वो रियलाइजेशन से होगी, करेक्ट है। बिंग
बिंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम फर्स्ट क्रेडिटर। ओके, अमाउंट रिसीव फ्रॉम फर्स्ट क्रेडिटर, ये वाले एंट्री हो गए। बी नंबर में क्या बोला है कि अ सेकंड क्रेडिटर फॉर 30,000 एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट 28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। यानी कि एक क्रेडिटर था, सेकंड क्रेडिटर, जो जिसको हमें 30,000 पेमेंट करना था, लेकिन वो 28,000 की मशीनरी लेके वो खुश हुआ है, मतलब उसका फुल सेटलमेंट हो गया। तो जब फुल सेटलमेंट हो जाता है एक एसेट से और एक लाइबिलिटी की, तो उस केस में नो एंट्री पास करते हैं। ठीक है, नो एंट्री पास हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक एसेट के बदले, क्योंकि एक लाइबिलिटी के बदले एक एसेट से हमारा क्या हो गया जी, सेटलमेंट हो गया। एक लाइबिलिटी को देना था तो उसको हम एसेट दे दिए, एक लाइबिलिटी और एक एसेट सेटलमेंट हो गया, तो नो एंट्री। ठीक है। सी नंबर में क्या बोला कि थर्ड क्रेडिटर है अमाउंटिंग 70,000। ठीक है, 70,000 का थर्ड क्रेडिटर, यहाँ देखो इस 70,000 का थर्ड क्रेडिटर है, जिसको 30,000 तो कैश दिया गया। ठीक है, 30,000 इसको क्या होगा, कैश में पेमेंट किया गया, बचे 40,000। 30,000 दिया गया ना, तो 30,000 एक्सपेंस हो गया, तो इसकी रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 45,000 इन फुल सेटलमेंट। अब देखो ये लाइबिलिटी थी, ये क्या थी, लाइबिलिटी। उसके बदले हम 40,000 का, उसके बदले हम कैश दिए 30,000, और 40,000 जो बचा है लाइबिलिटी, उसके बदले हम क्या दिए जी, इन्वेस्टमेंट दे दिए। बात क्लियर है ना, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट हम दे दिए उसको 45,000 का, बुक वैल्यू 45,000 था, लेकिन उसको हम 40,000 को सेटलमेंट करने के लिए 45,000 का इन्वेस्टमेंट दे दिए। तो एक लाइबिलिटी के बदले, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, 40,000 का बचा लाइबिलिटी है, तो एक लाइबिलिटी के बदले एक इन्वेस्टमेंट सेटलमेंट हो रही है, तो इस केस में तो 40,000 की नो एंट्री होगी, लेकिन जो 30,000 हमने दिया है उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। ये हमारा एक्सपेंस हुआ है, तो 30,000 वाली एंट्री होगी यहाँ पे, तो उसकी क्या एंट्री होगी जी, तो एक्सपेंस हुआ है, तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं, यानी कि जितना भी पेमेंट होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट के इधर डेबिट साइड से, तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट को ही डेबिट कर देना है। यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बात को समझना ज़रा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट किए 30,000। ठीक है, कितना, 30,000, 30,000। देखो ध्यान से, बात क्लियर है। 70,000 के थे लाइबिलिटी, जिसमें से 30,000 कैश दिए, तो यह हमारा एक्सपेंस हो गया, जिसको रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन 40,000 का और बचा था उसका लाइबिलिटी, तो उसको बदले हम इन्वेस्टमेंट दे दिए। तो जब एक लाइबिलिटी के बदले एक इन्वेस्टमेंट से सेटल हो जाए, एक लाइबिलिटी को एक इन्वेस्टमेंट से जब हम सेटल कर देते हैं, तो उसकी एंट्री नहीं करते हैं, तो 40,000 की एंट्री नहीं होगी, तो बस 30,000 की एंट्री होगी। और बिन और पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, पेड टू थर्ड क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। अब देखो लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ है, तो सब कुछ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद, देखो, तो सब कुछ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद प्लस माइनस करने के बाद हमें क्या हो गया जी, लॉस हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट के लॉस क्रेडिट साइड में आता है, तो उस केस में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा और बाकी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो एल और एम दो ही पार्टनर है, एल डेबिट, और ये कौन सी नंबर की एंट्री हो रही है जी, डी नंबर की, एल डेबिट और एम डेबिट। ठीक है, और टू लॉस ऑन रियलाइजेशन के लिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितनी की लॉस हो गई, 4,000 की आई थी ना, हाँ 4,000 की लॉस हो गई। इसको रेशियो क्या है, 2:3, यानी कि टोटल रेशियो कितना हो जाएगा जी, 5। अगर मैं 4,000 को डिवाइड करूँ 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, 800। और एल को 2 हिस्सा, यानी कि 8 दूना 1600, और उसको 3 हिस्सा, यानी कि 8 3 की 2400। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो बिंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो इस टाइप से एंट्री बन जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये 47 नंबर वाला, कुछ इसमें दबी नहीं है, बस थोड़ा सा अगर ध्यान लगाओगे तो इजीली बन जाएगा। सो इफ़ यू फील एनी डाउट देन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर कॉन्सेप्ट। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।